अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। पहले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी चैप्टर 1 की वो हमने डिस्कस की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके ये जो पार्ट्स दिए गए हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल्स हैं। पिछले लेक्चर में हमने रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो उनको मद्देनज़र रख के हमने इनके क्या करना है, इनको सॉल्व करना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। चले हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है 2.3535 और 35। देखिए हमारे पास ये सारे जो है ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। 35 हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये जो एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज़ रैशनल नंबर। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये मतलब हमारे पास अगर हमारे पास जैसे ये 3 है, ये 3 ही आगे होता जाए, रिपीट होता जाए, तो वो उसमें हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और इसीलिए अब हमारे पास ये 3 5 है, 2 एलिमेंट्स है और ये 3 5 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये होगा क्या, रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर्स की हमारे पास क्या है, काइंड्स है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आगे हमारे पास रहता है 0.6। अब हमारे पास 0.6 इसके ऊपर ये लाइन लगी, तो इसका क्या मतलब होता है, जहाँ पे हमारे पास अगर ये रिपीट हो रहे हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है चीज़। ठीक है, अब हमारे पास जहाँ पे 35 रिपीट हो रहा था ये, तो ये हमारे पास क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 6 बार बार पे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा, सो इट इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी क्या हमारे पास होगा, रेशनल नंबर होगा। आगे देख लें 2.236067। अब देखिए ये हमारे पास आगे क्या हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, कहीं पे भी ये रुक नहीं रहे हैं, तो ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है, मतलब हमारे पास रिक्यूरिंग नंबर्स वो होते हैं जो सेम डेसिमल पॉइंट के बाद सेम आते हैं, वो हमारे पास रिक्यूरिंग होते हैं। और नॉन रिक्यूरिंग वो होते हैं जो डेसिमल के बाद चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वो नॉन रिक्यूरिंग होते हैं, तो इन्हें हम लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स, सो इट इज़ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिक्यूरिंग भी हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, आगे 17 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिक्यूरिंग भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्यूरिंग हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये इरेशनल आ जाएगा। आगे हम ले लेते हैं ई। अब ई हमारे पास क्या है, ये आल्सो नॉन रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, सो इरेशनल नंबर्स। ठीक है, हमेशा जहाँ पे भी आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्यूरिंग, तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल और रिक्यूरिंग आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास पाई देख लें। पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए 5 + 11 स्क्वायर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्यूरिंग है, डेसिमल नंबर, सो इरेशनल नंबर। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्यूरिंग है, इसीलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। आगे हम देखते हैं स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर रूट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्यूरिंग है, सो इरेशनल हो जाएंगे। आगे 15/4 है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये है 15/4। इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। कैलकुलेटर पे 15/4। अब ये हमारे पास क्या आ जाता है, 15/4, ये हमारे पास 3.75 आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज़ रैशनल नंबर। अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, सो डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ये ना तो आगे जा रहा है, मतलब ये रिपीट कोई भी नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनेटिंग है। और क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2 - स्क्वायर रूट 2 2 + स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये 2 आ जाएगा, सो विच इज़ रेशनल नंबर। अब ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको हम P/Q के फॉर्म में
लिख सकते हैं, जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 वो हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। आगे हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 1। हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने इन सब को किस पे ड्रा करना है, नंबर लाइन पे हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। चलें हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने सोल्व किया हुआ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ हमने कैसे किया है। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। तो स्क्वायर रूट 2 को अगर हम कैलकुलेटर पे सोल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या देता है, ये 1.414, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, उन्होंने क्या नंबर लाइन पे ड्रा करें। अब हमने एक स्केल ले लेना है, स्केल से हमने क्या कर लेनी है, एक लाइन नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है और इस पे हमने क्या दे देना है, पॉइंट लिख लेने हैं, ठीक है। ये 0 1 2 ये सारे हमने पॉइंट इधर लिख लेने हैं, ठीक है। ये हमने पॉइंट लिख लिए। अब ये 1.41 है ना, तो हमने 1 पे रख के एक 90 डिग्री की लाइन लगा लेनी है, ठीक है। इस केस से ये पहले हमने सोल्व किया भी हुआ है। इसको हमने एक 90 डिग्री की लाइन लगा ली। तो अब हमने क्या करना है, एक हमने ले लेनी है प्रकार लेनी है और इनका डिस्टेंस देखना है, ठीक है। इनका डिस्टेंस अब हमारे पास ये है, ये देखें ये हमारे पास डिस्टेंस है इसका। तो इसको हमने यहाँ पे रख के, तो यहाँ पे रखना है और यहाँ पे हमने एक इसकी क्या लगा लेनी है, एक लाइन ड्रा कर लेनी, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या आ जाएगी, एक कर्व आ जाएगी, लाइन ड्रा कर लेंगे विद इसका डिस्टेंस लेना है हमने। देखिए हमारे पास ये 0 था, ये ए है और ये बी है। हमने ये हमारे पास एक क्या बन जाएगी, यहाँ पे जब हमने ये वाली लाइन लगाई है ऐसे इसको रख के इसका डिस्टेंस हमने लेना है। ये हमारे पास ये डिस्टेंस आ रहा है और इसके डिस्टेंस के लिहाज से हमने ये लाइन लगाई, ठीक है। अब ये जो लाइन लगाई है यहाँ पे, अब इस पॉइंट को हमने इसके साथ मिलाना है, 0 के साथ इसके साथ मिला दिया तो ये हमारे पास ये ऐसे मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। ये 0 1 और 0 और ये 1 आ गया और ये बी है। तो अब देखें हमारे पास अब स्क्वायर रूट 2 कैसे आया है, हमारे पास इसकी भी लेंथ 1 है और इसकी भी 1 है। तो हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, हमने पढ़ा हुआ है, जानते ही होंगे। अगर दो साइड्स हमें दी गई तो हम तीसरी फाइंड कर सकते पाइथागोरस थ्योरम से। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूंगी ये हमने कैसे लगाई। अब देखें इसका डिस्टेंस देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ अब इसके डिस्टेंस के लिहाज से हमने एक क्या लगा देनी, एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये इसका एक कर्व ये आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो ये ओ हो जाएगा, ये ए और ये बी आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट 2 कहाँ से आता है, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। हमारे पास क्या होता है, हमेशा दो साइड्स दी तो तीसरी हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास ओ बी, ये हमारे पास ओ बी है, हमने इसे क्या करना है, फाइंड करना है। तो ओ ए हमारे पास क्या है, 1 है और ए बी बी हमारे पास क्या है, 1 है। तो अब हम अगर इसको सोल्व करें तो ये ओ बी का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, अगर हम स्क्वायर ख़त्म करते स्क्वायर रूट लेंगे और ओ बी हमारे पास ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर रूट, ये जो हमने लिखी हुई है। देखिए हमने इसको सोल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आगे देखिए इसी तरह हम स्क्वायर रूट 3 वाला भी सोल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग कर लेंगे। तो आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं। ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/3। अब 4/3 को हम कैसे लेंगे, ये देखें ये हमारे पास है 4 और 1/3, इसको हमने लेना है, हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 है, तो 4 के हमने कितने पार्ट लेने हैं, 3 पार्ट्स ले करने हैं, 3 पार्ट्स करने हैं। तो तीसरे पे इसका क्या आ जाएगा, आंसर होगा। तो ये देखिए ये हमारे पास 4 है, तो इससे आगे हमारे पास कितने पार्ट्स हम करेंगे इसके। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 2 और ये कहीं 1 2 और 3, ये हमारे पास कहीं पॉइंट आ रहा है, तो ये 4 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखें ये देखिए 4.33, तो यहाँ पे 4 है तो 4.33, तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमने क्या लिया है, इसको अगर हम सोल्व करें तो 4 3 12 और ये 13 आ जाएगा। 13 डिवाइड्स बाई 3, तो हमारे पास आंसर क्या देता है, ये 4.33, ये वाला हमारे पास 4 पॉइंट कुछ इस तरह से ये लिखा हुआ है 4.33 हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाता है। तो ये इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 4। ये देखिए हमारे पास है -2 1/7। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 7 14 और ये आ जाएगा 15/7, 15 डिवाइड्स बाय 7।
तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आता है 2.1428, 2.1428। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, और ये आता किस में है, नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो आगे हम क्या कर लेंगे, इसका पॉइंट लेंगे, तो ये 2 और 3 के दरमियान में आएगा, और 2 के कितने हम पार्ट्स बनाएंगे, 7 पार्ट्स बनाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, ये जो नीचे होता है ना, इतनी हमें लाइन लगानी होती है, इतने इसके पार्ट्स होते हैं, और ये जो ऊपर होता है इसके हम इधर से इधर आएंगे, तो वो ये वाली पहली लाइन होगी ना, उस पर हम पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है 5 और 8। तो देखें 5 और 8 को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, 0.625 आता है। अब देखें, अब हमारे पास 0 है, तो इससे आगे इस इधर वाली साइड पे लेके जाना, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले, ये तो नेगेटिव वाले थे तो हम इधर वाली साइड पे आए थे, और ये पॉजिटिव वाले तो इधर वाली साइड पे आएंगे। तो ये देखें, अब हमारे पास हमने कितने इसके पार्ट्स बनाने, 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और हमने कौन से वाले पे लगाना है, 5वें पे, 1 2 3 4 और 1 ये 5, यहाँ पे हमारा इसका क्या आएगा, पॉइंट आएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी इसी तरह सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब हमने इनको सॉल्व करना है। ये पहले सिलेबस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता था, तो अब है भी बहुत इजी। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, ये हमारे पास है 0.4। अब हमारे पास ये हम इसको लेट कर लेते हैं कि x क्या है, 0.4 है। अब हमें पता है कि अगर जिसके ऊपर ये लाइन लगी होती है, ये इसका मतलब होता है कि ये आगे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये यहाँ पे, ये बात याद रखने वाली है, अगर यहाँ पे एक डेसिमल के बाद एक एलिमेंट हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा ये जो इक्वेशन बनाते हैं इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 हो तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डेसिमल के बाद 3 हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो हम इसको किस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बोथ साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10x इक्वल 10, इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास 0.444, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4.44। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ जाती है। तो इक्वेशन 2 हमेशा जो भी हमने क्वेश्चन करना है, यही मेथड हमने यूज़ करना है, तो इजीली हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये आ जाता है, हमने इस इक्वेशन जो दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे ना, उसमें से पहले को माइनस कर देना है, तो हमारे पास हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखें, अब ये मैंने आपको बताया, अगर डेसिमल के बाद 2 एलिमेंट्स हो तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वही है, इसकी 2 क्वेश्चंस बना लेनी है, दूसरे में से पहले को माइनस कर लें तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमने ये जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, हमने इनके नाम लिखने हैं कि ये जो है इनमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कौन सी यूज़ हो रही हैं, वो हमने इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, तो यहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास अब ये क्या है, नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास a + 4 + b तो इक्वल आ जाएगा a + 4। अब देखिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी कैसे होती है, इसको हम इसे पीछे पढ़ के आए हैं। कैसे है, अब हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है, देखें ये अंदर हमारे पास क्या है, एडिशन है। तो हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा a + b + c इक्वल होता है a + b + c। तो ये हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, दरमियान में प्लस है तो ये क्या हो जाएगी, ओवर एडिशन हो जाएगा। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है, ये देखें अब ये हमारे पास कौन सी है, हमारे पास हम देखते हैं, हमारे पास होती है a + b इक्वल आ जाता है b + a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब अंदर हमारे पास क्या है, एडिशन है, तो हम इस क्या कर देंगे, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास x - x इक्वल टू 0। अब देखें हमने ये भी पढ़ा था, x + से इक्वल क्या हो, 0। तो ये हमारे पास 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो ये हमेशा इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं कि ये इसका x का क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्या है, a b + c a b + a c। तो अब हमारे पास क्या है, ये
ये लेफ़्ट साइड से इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आगे हम लिख सकते हैं, ये देखिए 16 + 0 है, तो ये हमारे पास क्या है, हमेशा ये जो ज़ीरो होती है हमें हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो इसीलिए ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 = 100। ये हमारे पास अब ये 1 क्या है, ये मल्टीप्लिकेट 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास आ जाता है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 × 4 5 × 8। और ये हमारे पास देखिए हमने पीछे पढ़ा था उसमें प्लस था, तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और ये हमारे पास आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। आगे देखिए हमारे पास आ जाता है तीसरा इसका पार्ट है AB = B। ये हमारे पास हमेशा AB = BA हो तो हमारे पास वो क्या होती है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ही होती है। तो अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है कि ये जैसे हमने इनको डिस्कस किया इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। अब देखिए A <B <1/A> अब देखें हमारे पास ये क्या था, ये A और B था। अब हम इसको अगर 1/A लिख दें और <1/B लिख दें, तो ये इसका रेसिप्रोकल ही है ना, A का रेसिप्रोकल 1/A और B का 1/B, और ये इधर यहाँ लेस देन और इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए ये A <B, तो ये हमारे पास एडिशन में आ रही है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो आगे हमारे पास रहते हैं AC <BC एंड C > 0 देन A <B सोल्यूशन। अब हमारे पास देखें ये हमारे पास क्या है, ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। आगे देखिए AC, ये भी हमारे पास सेम इसी तरह का है, C <0 देन A > 0, तो ये भी क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये A > B और A = B और A <B, तो ये ट्रिग्नोटोमी प्रॉपर्टी है। आगे हमारे पास देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब हमें 2 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, तो इनके दरमियान वाले 2 रेशनल नंबर्स हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो चलिए हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो देखते हैं हमने 2 रेशनल नंबर्स इनके अंदर फाइंड करने हैं। अब हमारे पास जो 2 खुद दिए होंगे उन रेशनल नंबर्स की हमने एवरेज लेनी है। एवरेज लेने के बाद हमारे पास एक रेशनल नंबर्स आ जाएगा इनके दरमियान। फिर हमने जो एक एंड पे दूसरा रेशनल नंबर्स दिया होगा और जो हमने फाइंड किया उन दोनों के दरमियान एवरेज लेनी है, तो हमारे पास है एक और जो है वो रेशनल नंबर्स आ जाएगा। तो वो दोनों उनके दरमियान में जो होंगे वो उसके रेशनल नंबर्स होंगे। देखिए अब हमारे पास गिवन क्या है, ये 2 रेशनल नंबर्स दिए। अब हम इनकी एवरेज अगर हम जिनकी किसी भी चीज़ की एवरेज ले रहे हैं, तो टोटल नंबर्स जो दिए होते हैं उनको हम ऐड करते हैं और जो जितनी उनकी तादाद होती है उन पे डिवाइड कर देते हैं। देखिए अब हमारे पास ये 2 हैं, इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, और है कितने, 2, इनकी टोटल तादाद कितनी, 2 है, तो 2 पे हमने डिवाइड करना है। तो अब देखिए 4 और 3 का LCM हम ले लेंगे तो वो 12 आ जाएगा। तो ऊपर अब हमारे पास ये 12 है, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है ना, तो 4 को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, तो 3 को 1 से भी करते ये हमारे पास आ जाएगा इसका, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये सेकंड वाला लेना है और इसकी हमने क्या लेनी है, एवरेज लेनी है, तो हमारे पास ये थर्ड वाला भी आ जाएगा। तो ये 2 हमारे पास इसी तरह रेशनल नंबर्स हैं इनके दरमियान, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम इसी पैटर्न पे होगा। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो इसके नोट्स भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो अगर आप लोगों को कोई भी थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।